दोस्तों, कहते हैं सही काम करने का कोई गलत टाइम नहीं होता, लेकिन हर काम करने के लिए एक बेस्ट टाइम होता है। दोस्तों, एक टाइम था जो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट था। उस टाइम पर अगर किसी को ब्लॉगिंग की कोई नॉलेज नहीं होती थी, वो सिर्फ एक ब्लॉग लिख देता था और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देता था अपने पोस्ट के अंदर, तब भी वो पोस्ट बहुत अच्छे से रैंक हो जाता था और गूगल से भर भर के ट्रैफिक मिलता था। इससे लोगों ने कई हजार डॉलर सिर्फ गूगल एडसेंस से कमाए। उनमें से हम भी एक हैं जिन्होंने गूगल एडसेंस के थ्रू बहुत आसानी से ब्लॉगिंग से बहुत अच्छे पैसे कमाए। उसके बाद दोस्तों एक टाइम आया सीपी और एफिलिएट मार्केटिंग का। आप यकीन नहीं मानेंगे शायद, लेकिन मैक्स बाउंटी और पियर फ्लाई जैसे छोटे छोटे एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू भी लोगों ने एक एक दिन में कई कई हजार डॉलर कमाए। पियर फ्लाई तो मेरे ख्याल से शायद अब बंद भी हो चुका है। और दोस्तों उसके बाद एक टाइम आया अमेजन एफिलिएट का। अमेजन एफिलिएट एक ऐसी चीज थी कि आप अमेजन पे, आप जानते हैं अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है। आप वहां पर जितनी भी चीजें लिस्टेड है, आप उनमें से कोई भी चीज सेल कीजिए और आपको अमेजन कुछ कमीशन देता है। तो इस बिजनेस मॉडल के थ्रू हमारे कई दोस्तों ने, मेरे खुद फेसबुक पर कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर एक एक महीने में कई कई लाख डॉलर इससे कमाए। तो दोस्तों आज का जो टाइम है वो बेस्ट है एक चीज के लिए, और वो है ई कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों अगर आपने सोचा है कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है, या आपके मन में ये कहीं बात है कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस ट्राई करना है, तो इससे अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिल सकता। यकीन मानिए दोस्तों, इससे अच्छा टाइम मिल जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आज के सिचुएशन ने और आज के हालात ने हमें ऐसा एक मौका दिया है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, आज के टाइम में वो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, और शायद वो लोग कभी करते भी नहीं, क्योंकि दोस्तों कई लोग इससे कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ रही है। और अब क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है और वो इसके प्रोसेस के यूज्ड टू हो जाते हैं, तो उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों नॉर्मली लोग उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से ऑनलाइन कस्टमर्स की आगे आने वाले दिनों में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो या लोकल इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस, ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग की अभी मैं बात नहीं करूंगा, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। और अगर जरूरत हुई तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो बहुत ऑब्वियस चीज है, एक अच्छा कंप्यूटर और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों मैंने कई लोगों को स्लो इंटरनेट पे काम करते देखा है और मैंने ये देखा है कि वो बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि जिस काम में 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए उनको 5-5, 10-10 मिनट उसके लिए बैठा रहना पड़ता है। और आप जानते हैं किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई चीज आपका जो इन्वायरमेंट या आपका सिस्टम आपका साथ ना दे तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपका उसमें मन नहीं लगता। इसलिए आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप और एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स। और वैसे तो एक ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए हमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई कंपनी या कोई फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए, जैसे आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, कुछ आपके पास ऑर्डर्स फ्लो में आने लग जाते हैं, उसके बाद आप किसी आप अपने जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास किसी एक अच्छे सीए से कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ बैठकर अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा लीजिए जो जो बिजनेस के लिए चाहिए। जीएसटी नंबर चाहिए होता है, कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, टैन नंबर, टीन नंबर, ये सब चीजें चाहिए। टीन नंबर नहीं चाहिए, सॉरी, क्योंकि टीन की जगह जीएसटी आ गया है, लेकिन टैन नंबर चाहिए हमें टीडीएस पे करने के लिए, और जीएसटी पे करने के लिए हमें जीएसटी नंबर चाहिए होता है, और बाकी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपको सीए साहब बता देंगे। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज है, टाइम। अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो आपके पास आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, एक फुल फ्लैज ई कॉमर्स बिजनेस में तो बहुत टाइम लगता है। हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं अच्छे लेवल पे और दिन रात हम लोग उसी में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप ऑलरेडी कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी आपको उनमें से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, इसलिए आप उसमें 2 से 4 घंटे अगर आप लगा सकते हैं तो आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो 2 से 4 घंटे चाहे आप सुबह लगाइए, रात को लगाइए, दिन में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना टाइम देके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग बस अपना काम स्टार्ट करने के लिए जॉब क्विट कर देते हैं या जो भी कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बात पहले साफ साफ बता दूं कि इसमें प्रॉफिट आने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और कल आपको उसके पैसे मिल गए और आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों जॉब क्विट ना करें या कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करें, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है हमारे पास कितनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमारे पास कुछ हमें सामान रखना है, हमें अपने पास सामान रखना है, हमें जैसे पैकेजिंग के लिए जगह चाहिए, जहां से कुरियर वाले आएंगे पिकअप करने के लिए, आपको आरटीओ डिलीवर करने के लिए, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने घर में भी अगर आपके पास जगह है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं घर रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि घर पे आपको बहुत सारे दूसरे कामों में आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो अगर आप कोई जगह रेंट पे ले सकते हैं या कोई आपके पास स्पेयर जगह है जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपके लिए 100, 150 या 200 स्क्वायर फुट की जगह भी इनफ रहेगी स्टार्ट करने के लिए। वहां पे आप एक साइड में अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लगा सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं, जो भी आप चीज टेस्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, और वहां से आप उसको कर सकते हैं। स्पेस के बाद दोस्तों अगली बात आती है स्टाफ की। क्या आपको स्टाफ की जरूरत है? दोस्तों क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास अभी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो आपको स्टाफ रखने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप बजट में थोड़े टाइट हैं तो आप स्टाफ के बिना भी काम चला सकते हैं। आप अपनी हेल्प के लिए किसी फ्रेंड को, जो कोई जॉब ना कर रहा हो या कॉलेज के बाद फ्री होता हो, स्कूल के बाद फ्री होता, आप उनको भी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। या आप अपनी फैमिली में भी अगर कोई पर्सन अवेलेबल हो तो उनको अपनी हेल्प के लिए, जो आपको पैकेजिंग में हेल्प कर दे, जो आपको सामान अरेंजमेंट में हेल्प कर दे, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको जरूरत महसूस होती है कि सब काम आप नहीं कर सकते या आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड के लिए नहीं है, तो आप 1 या 2 पर्सन को अपने पास एज अ स्टाफ में रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज आती है वो चीज है कि अगर आपके पास वो ना हो तो बाकी आपके पास चाहे जितना मर्जी कुछ भी पड़ा हो, आप कुछ नहीं कर सकते, और वो है रोकड़ा। दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा मांगता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि ई कॉमर्स करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। दोस्तों ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपके पास कितना भी पैसा हो वो एक टाइम पर जाकर कम ही पड़ जाता है या आपको कम लगता है, क्योंकि आप उससे और पैसे खर्च करके और भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्टार्ट करने के लिए कितना बजट आपके पास होना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए दोस्तों देखो, ये करना, ये इस पॉइंट पे आना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। बाकी चीजें बतानी मेरे लिए बहुत आसान थी क्योंकि मैं उनके बारे में आसानी से जानता था, लेकिन ये चीज थी जिसपे मेरे को बहुत विचार करना पड़ा। मैंने कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो ई कॉमर्स बिजनेस अच्छे लेवल पे करते हैं उनसे वही मैंने डिस्कशन किया कि यार एक बंदे को अगर किसी को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो कितना बजट होना चाहिए। तो दोस्तों सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन जो मैं जहां तक पहुंच पाया हूं वो ये है कि अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो आपके पास मिनिमम बजट जो है, मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए। दोस्तों इससे कम में आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आपको प्रॉफिट देखने में और एक मार्जिनल प्रॉफिट देखने में, एक अच्छा प्रॉफिट आपके पास आने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए या उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुला बजट है और आप 3 से 4 या 5 लाख रुपए अगर आप अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होगी और आप बहुत जल्दी जो है वो प्रॉफिट वाला बिजनेस पे पहुंच पाएंगे। नॉर्मली कई लोगों को प्रॉफिट, बिजनेस करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, तो उसके पीछे ये भी एक कारण होता है। हालांकि अगर आपके पास, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके बारे में अगर किसी को जरूरत होगी तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों ये सब वो चीजें हैं जिनके साथ आप ई कॉमर्स इंडिया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बड़े लेवल का बिजनेस करने के लिए आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें और चाहिए। आपको जगह और चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए होगा, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपके पास बजट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास इतना बजट से और इतने चीजों के साथ में, संसाधनों के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग गलती कर देते हैं कि वो जल्दी में या हबड़ दबड़ में अपना किसी चीज में घुस जाते हैं, बाद में उनको पता लगता है यार ये क्या चीज है, ये तो मुझे पता नहीं था यार, अगर ऐसा पता होता तो मैं ये करता ही ना शायद। इसीलिए वो एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस में उतरना है
तो दोस्तों आपका दुनिया के सबसे बड़े खेल में स्वागत है। आप ई कॉमर्स बिजनेस में आए और हम आपको हेल्प करने की पूरी आपको लिए कमिटमेंट करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको और भी मिलेंगी बहुत जल्दी। धन्यवाद। मेरा नाम था कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल।